आज की न्यूज़पेपर द हिंदू का पहला हेडलाइन है कि गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करेगा एक न्यू पैनल को टू रिव्यू एनएसओ डेटा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के डेटा को रिव्यू करने के लिए एक न्यू पैनल सेटअप होगा। यह रिप्लेस करेगा एक कमेटी को जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेटा सेट्स को एग्जामिन करती थी। और अब जो न्यू पैनल होगा वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा सर्वेस पे, और जो डेटा गैप्स प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको प्लग करेगा। सो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक न्यू इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगा अपने ऑफिशियल डेटा के लिए, जो कि रिवैम्प करेगा स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक इश्यूज एससीईएस को रिप्लेस करेगा, जो 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लास्ट राउंड हुआ था हाउस होल्ड सर्वेस का कंजम्पशन पर और एम्प्लॉयमेंट डेटा पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा क्वालिटी के इश्यूज थे। अब जो न्यू पैनल है वो होगा एस स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। प्रणब सेन जो हैं, जो फॉर्मर चेयरमैन थे एनएससी के, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के, वो चेयर होंगे इस न्यू पैनल के। यह जो है ये इंश्योर करेगा ज़्यादा कवरेज को। इसमें 10 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जिस जो कि काफ़ी ज़्यादा एमिनेंट एकेडमिक्स हैं। इट कैन हैव टू 16 मेंबर्स, 16 मेंबर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन थोड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है इसके लिए बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। उनका कहना ऐसा है कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उसका एक्सपर्टीज कम है सर्वे डिज़ाइन के अंदर। फिर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है जो प्रोजेक्ट चीता था, जहाँ पर हम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से चीतास को लेकर आए थे इंडिया में टू कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। उसमें भी रिसेंटली 2 और चीतास की डेथ हमने नोटिस करी थी लास्ट वीक के न्यूज़ के अंदर। सो जो एक्सपर्ट एडवाइजरी है जो कि ओवरसी कर रही है इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ प्रोजेक्ट चीता, उसने रिकमेंड करा है कि आप जो कूनो के जो चीतास हैं वो एक मेडिकल रिव्यू के अंडरगो करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लेटेस्ट जो डेथ हुई है, अभी लेटेस्ट फैटेलिटी जो है सूर्य चीता की, ही डाइड फ्रॉम अ वुंड ऑन हिज नेक, जो कि बाद में मैगेट से इन्फेक्ट हो गया था। सो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है, और इसका इन्वेस्टिगेशन भी अभी स्टार्ट होगा, कि जो रेडियो कॉलर्स जो कि उनके गले से बांधे जाते हैं, शायद वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस को कॉज कर रही हैं। सो इसके बारे में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है अबाउट टिकट्स टू कैंडिडेट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रीलिम्स, कि एक कैंडिडेट को टिकट कैसे मिलता है टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस। सो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि फुलफिल करनी होती है कैंडिडेट को। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़िएगा इसको। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है अबाउट मणिपुर वायलेंस। सो मणिपुर वायलेंस काफ़ी हॉट इशू है इस टाइम पर, एंड इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं अबाउट कम्युनल वायलेंस, वो कैसे थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, एंड उसमें कौन कौन से जो कम्युनल वायलेंस है किन कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो आप पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट इशू है, अभी करंट न्यूज़ में काफ़ी डेली ही न्यूज़ में आ जाता है ये। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है अबाउट जो मॉस्क्यू ट्रस्ट है विच मूव्स टू हाई कोर्ट, बिकॉज जो वहाँ के कलेक्टर हैं ही बैंड एंट्री ऑफ द मुस्लिम्स टू मॉस्क्यू ट्रस्ट, बिकॉज किसी ने कंप्लेंट फाइल किया था कि जो मॉस्क्यू है इट लुक्स लाइक अ टेम्पल। सो उस कंप्लेंट की वजह से द कलेक्टर हैज़ बैंड द एंट्री देयर। सो इसमें एक और मेंशन है कि उस मॉस्क्यू को एनलिस्ट किया गया है इन शेड्यूल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो ये शेड्यूल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसको क्यों रखा गया है, बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई 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 इज इट केप्ट, इसका रीज़न क्या है, वो आप पढ़िएगा। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है इंडिया जो है वो G20 की मीटिंग में पुश करेगा एक इशू को, कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, जो जायंट्स हैं, वो उनका जो टैक्स पे करते हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए। अभी करंटली 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं दे वर सपोज टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग अगले साल से 2021 का एक डील ऑन हाउ टू टैक्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को। तो जो प्रेजेंट रूल्स हैं वो थोड़े आउटडेटेड हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से, बिकॉज जो एप्पल और अमेजोन जैसे जाइंट्स हैं, वो जो कंट्रीज जहाँ पर लो टैक्स होता है वहाँ पर वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं, राइट। सो जो भी डील है ये रिवाइव करेगी 15% टैक्स को लार्ज ग्लोबल फर्म्स पे, उसके साथ 25% टैक्स और लगेगा एक्सेस प्रॉफिट्स अगर वो अर्न करते हैं तो। ये डिफाइन किया गया है बाय OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है OECD, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ये प्रीलिम्स पूछा जा सकता है।
फिर हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ रिड्यूस द प्राइस ऑफ टोमेटो फ्रॉम 90 रुपीज़ अ केजी टू 80 रुपीज़ अ केजी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सब्सिडी, कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नाउ सब्सिडीज कैन समटाइम्स बी अ बर्डन टू गवर्नमेंट, बट इसका ग्रेटर गुड भी होता है कि लोगों को हेल्प करता है, एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ अ नेशन। सो जो सब्सिडी है सरकार प्रोवाइड करती है, उसका आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि उसके टुवर्ड्स के आर्ग्यूमेंट क्या है और उसके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट क्या है। ये एक इशू मेंस के अंदर आ सकता है कि शुड सब्सिडीज बी प्रोवाइडेड और शुड दे नॉट बी प्रोवाइडेड। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है एससी कॉलेजियम के बारे में। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एससी कॉलेजियम का क्वाइट ट्रांसपेरेंसी है, वो एक चेंज को लेकर आ रहा है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है विच इज़ हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, इट हैज़ क्वाइटली एंड ट्रांसपेरेंटली उन्होंने अपॉइंट करा है सुप्रीम कोर्ट जजेस को टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और उन्होंने उस अपॉइंटमेंट में मेरिट का और सीनियरिटी का जुडिशियल रैंक्स में एक बहुत ही प्रॉपर परफेक्ट मिक्स डाला है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट था वो एक मीनिंगफुल डिस्कशन से हुआ था। इट वाज डिस्कस्ड थॉरली और कैंडिडेट्स का असेसमेंट बहुत अच्छे से हुआ था, एंड इसमें दो फंक्शनरीज इन्वॉल्व थे। द फर्स्ट वो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग, जो कि रेलिवेंट बैकग्राउंड चेक करता है एंड ऑन द जजेस, एंड वो असिस्ट करता है कलीशन को। एंड द सेकंड वाज जजमेंट इवैल्यूएशन कमेटी, जो कि जो जुडिशियल वर्क जो उस कैंडिडेट ने करा है, द वन हु मे बिकम द जज, उस कैंडिडेट ने जो किया है उसको प्रॉपरली एंड फाइनली स्टडी करता है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है दैट सेंटर जो है, सेंट्रल सरकार जो है वो कहती है दैट लाइटनिंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर, बिकॉज उनका ये कहना है कि जो डेथ्स जो कि लाइटनिंग से कॉज होती हैं, दे कैन बी प्रिवेंटेड इजीली एंड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द सेफ्टी स्टेप्स इन्वॉल्व। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो इंडिया है, इट इज़ अमंग द ओनली 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो कि अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है फॉर लाइटनिंग, एंड द अर्निंग फोरकास्ट इज़ अवेलेबल फ्रॉम 5 डेज से लेकर 3 घंटे तक का फोरकास्ट भी अवेलेबल होता है। लेकिन जो इंडियन स्टेट्स हैं, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो डेथ्स जो कॉज होती है लाइटनिंग से, दे शुड बी कंसिडर्ड एज कॉज बाय नेचुरल डिजास्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विक्टिम्स हैं, इफ द लाइटनिंग इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर, तो जो विक्टिम्स होते हैं उस लाइटनिंग से, जो जिनको हार्म कॉज होता है, दे विल बी प्रोवाइडेड कॉम्पनसेशन फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड SDRF, एंड द सेंटर इज अपोजिंग इट समवेयर, बिकॉज जो सेंटर है वो इस फंड का 75% कंट्रीब्यूशन मेक करता है। सो इसका ये रीज़न हो सकता है मे बी कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेंटर का है, सो वो बर्डन ना नहीं बनाना चाहता है इस चीज़ को। सो मे बी इसलिए वो इस चीज़ को अपोज कर रहा है, एंड ऑल्सो सेड कि दीज डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस। फिर नेक्स्ट हेडलाइन जो है, इट इज़ अराउंड ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। सो ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका रोल क्या है, इसका रीज़न फॉर इस्टेब्लिशमेंट क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, वो आप पढ़ सकते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, विच इज़ अबाउट के भी रिसेंटली चंद्रयान 3, जो हमारे थर्ड लूनर मिशन था, इसरो की तरफ से एक लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, एंड उसके बाद एक और लॉन्च होगा जो कि जुलाई 26 को प्लान किया जा रहा है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि होगा PSLV C56 का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C56, विच इज़ अ कमर्शियल मिशन जो कि लिफ्ट ऑफ करेगा 7 सैटेलाइट्स को। फिर नेक्स्ट हेडलाइन ये है कि आफ्टर अ ट्रिप ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो अब कॉमर्स सेक्रेटरी हैं इंडिया की, सुनील बर्दवाल जो हैं, ही विल बी विजिटिंग लंदन, ताकि वो नेगोशिएट कर सके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को विद द यूके। सो ये जो इंडिया और यूके के बीच जो ट्रेड डिस्कशंस है उसको इन्हांस करेगा। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, विच इज़ अबाउट हीट वेव्स। सो डेंजरस हीट वेव्स हैं जिसके कारण वाइल्ड फायर्स भी हो रही हैं। सो बिकॉज द स्कॉचिंग हीट इज इंक्रीजिंग एंड इट हैज़ ग्रिप 3 कॉन्टिनेंट्स, कौन कौन से, एशिया, यूरोप एंड US, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दैट्स टेकिंग प्लेस। जापान ने ऑलरेडी हीट स्ट्रोक का अलर्ट इशू कर दिया है, 47 प्रीफेक्चर्स में से 20 में उसने इशू कर दिया है, बिकॉज काफ़ी जगह पर नियर रिकॉर्ड टेम्परेचर्स इशू हो रहे हैं और काफ़ी जगह पर टॉरेंशियल रेन शावर हो रही हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल वेदर सर्विस है, उन्होंने भी पावरफुल हीट वेव की वार्निंग को इशू करा है, जो कि कैलिफोर्निया से टेक्सास तक एक्सटेंड हो रही है। सो इसमें ये एक इशू है, राइजिंग इशू है कि हीट वेव्स का रीज़न क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट हीट वेव्स आर कॉज्ड,
एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका कॉज़ है उसको आप स्टडी करिएगा एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द इकोलॉजी, द ज्योग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे हार्मफुल इम्पैक्ट करता है वो आप पढ़ सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।